अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्सचर सीक्वेंस पे जो मटेरियल ऐड करते हैं और उस पे जो एरर का ऑप्शन आता है, एरर का ऑप्शन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इमेज को डाउनलोड करने से लेकर उसको फिर एडिट करने तक और इफेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करने तक वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जो भाई भी चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पर अभी आप देखें स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्रीन का ऑब्जेक्ट लेता हूँ और हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का निशान आता है। इस प्लस के निशान पे आप जब क्लिक करते हो तो इस तरह का आपके पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है। फिर आप यहाँ इंपोर्ट वाले पे आने के बाद ये आपका टेक्सचर सीक्वेंस कहलाता है। तो मैं यहाँ पर अगर एक क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं उनको उठा लेता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट की, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया और इसको फिर मैं ओपन करता हूँ। तो इस सूरत में हमें यहाँ पर ये वाला जो एरर आता है जिसकी वजह से आपका इफेक्ट जो है वो काम नहीं करता या आप उसको सही तरीके से ऐड नहीं कर सकते। बहरहाल इसको देखें आप इस एरर को कैसे हटाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर हम 5, ये देखें हमारे पास टोटल जो है वो 0 MB है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 MB तक जो है वो अपनी किसी भी मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं जहाँ पर हम किसी 3D या 2D मॉडल को यूज़ कर रहे हों। तो उस सूरत में हमें इस तरह की जो पिक्चर्स की जो MBs हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको सिंपल जो है वो अपने क्रोम पे लेके जाता हूँ। ये मेरे पास एक यांडेक्स ओपन है ऑलमोस्ट। यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज, इसको मैंने डाउनलोड किया, सेव पे इसको मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास वेब वाली जो फाइल है यहाँ पर इसने दे दिया। हमने बाहर इस पे ही इसको सेव कर दिया। इसी के साथ साथ मैं 2-3 पिक्चर्स और हैं जो उनको सेव करूँगा ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखा सकूँ। इसी तरह हमने यहाँ पर ये तीसरी इमेज को भी जो है वो सेव कर लिया। तो ये टोटल 3 इमेजेस हमने अभी फ़िलहाल के तौर पे सेव कर लिए हैं। इसको भी हम मिला के 4 कर देते हैं तो ये हमारे पास सेव हो चुकी हैं। अब आपके पास अगला स्टेप क्या होता है, वो होता है आपका फोटोपिया, जो कि मैंने इस पर वीडियो बनाई भी थी कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। बहुत आसान है। अब फॉर एग्जांपल जब हम फोटोपिया को ऑन करते हैं तो इस तरह की जो है हमारे पास व्यू शो होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट होता है, आपके पास टेम्पलेट्स और ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। तो बहरहाल हमारे पास मटेरियल अपना मौजूद है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे और यहाँ से आने के बाद मैं इन सब पिक्चर्स को जो है वो से उठा के यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया, इनको सेलेक्ट करने के बाद तो ये सारी पिक्चर्स मेरे पास आ जाती हैं। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ करोगे। अगर तो आपको इसके जो भी साइज़ देना है तो वो भी आप यहाँ पर ही करोगे। तो बहरहाल सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, आपने मैजिक टूल उठाना है, इसको यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट का बटन जैसे आप दबाओगे फेदर 1 पे रख के तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा। फिर कंट्रोल D करते हो, अनसेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो फाइल एडिट इमेज के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आते हो यहाँ पर कैनवस साइज पे, ठीक है। इस पे क्लिक, अच्छा देखिए ये एक इमेज साइज भी है और ट्रांसफॉर्म, इसको आपने इमेज साइज को नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपने कैनवस साइज को जो है वो ओपन करना है। फिर आपके पास वेथ और हाइट आती है। अच्छा वेथ और हाइट का क्या होता है, ठीक है, ये आपका जो है होता है ये वेथ हो गई, ये वाली आपकी हाइट हो गई। तो मैं यहाँ पर इनको इक्वल रखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अगर इसको 520 सेलेक्ट करता हूँ तो मैं नीचे वाले को भी 520 ही सिलेक्ट करूँगा। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी तो उस सूरत में भी आपके इफेक्ट्स हाउस में ये मटेरियल जो है वो ऐड नहीं होगा टेक्सचर सीक्वेंस पे। अगर आपकी ये दोनों इक्वल हैं और इसी के साथ साथ अगर आप उस टेक्सचर सीक्वेंस पे 10 पिक्चर्स को ऐड कर रहे हो तो उस सूरत में भी सबका जो है वो वेथ और हाइट एक ही जैसी होनी चाहिए। इसको हमने ओके किया। यहाँ से मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट PNG पे या JPG पे आप चाहो तो कर लो। इसको मैंने यहाँ सेव किया। इस वाली पिक्चर को मैंने हटाया, दोबारा मैं इसको लेकर आया। यहाँ दोबारा इमेज पे आने के बाद कैनवा साइज पे आता हूँ। दोबारा मैं यहाँ 512 और 512 पे रख के इसको करता हूँ और इसी तरह मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा ये इक्वल आ जाए, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं इसको फाइल पे करता हूँ इंपोर्ट और PNG में करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने जो है वो तीसरी वाली भी उठा लेनी है। दोबारा आपने इसको जो है वो यहाँ पर लाने के बाद साइज़ देना है।
512 और 512, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको आराम से यहाँ खींच के सेव कर सकते हो। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करते हैं PNG पे, जो कि हमारे पास उस वक्त 3 पिक्चर्स जो है वो आ चुकी हैं। अब आप आ जाते हैं अपने इफेक्ट्स हाउस में। यहाँ आने के बाद आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हो, इंपोर्ट पे आते हो और फिर यहाँ से आप टेक्सचर सीक्वेंस पे जब क्लिक करते हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, 1 इमेज, 2 इमेज और ये जो हमने 3 इमेजेस उठाई थी इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हमारी एक पिक्चर अभी भी जो है वो सेट नहीं है, तो हम उसको चेक करते हैं कि हमने कौन सी वाली जो पिक्चर है उसको ओके नहीं किया। इसको हम काटते हैं और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं इस वाली पिक्चर को। इसका साइज़ मुझे ओके नहीं लग रहा, बहरहाल इसको हम ओके करते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसका मैं जो है वो कैनवास साइज़ जो है वो, जो कि हमने यहाँ 520 सेट किया है, ये है 512। दोबारा हम इसको सेव इस पर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको सेव कर लिया। अब हम दोबारा जाते हैं इफेक्ट्स हाउस पे और यहाँ जाने के बाद सिंपल आप इंपोर्ट पे आते हो और टेक्सचर सीक्वेंस पे आते हो। तो अब जब दोबारा आप इन पिक्चर्स को उठाओगे, ये इक्वल होंगी, आप इसको ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास टेक्सचर सीक्वेंस में आ जाती हैं। अब उसके बाद आप यहाँ से सिंपल जब है डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे क्लिक करते हो। डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो अपने टेक्सचर सीक्वेंस को ऐड कर सकते हो। तो ये आपका टेक्सचर सीक्वेंस इस तरह में आ जाता है, ठीक है। तो जिनका भी पिक्चर साइज जो भी इस तरह का मसला आता है, आपने जो है वो इसी तरीके से जो है वो साइजिंग करनी होती है, फिर आपने उसको अपने इफेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करना होता है। और एक चीज़ और बताऊँ, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे मैं यहाँ इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं फ्रॉम कंप्यूटर से फॉर एग्जांपल एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ हम फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ मैं कोई एक ऐसी फाइल जो है इंपोर्ट करता हूँ जो बड़ी हो, जैसे ये वाली है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि ये गिफ फाइल है या हमारी JPG है। तो ये बहरहाल गिफ फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो उस सूरत में मुझे यहाँ पर ये अगर ऐड हो जाती है तो समझें ये आपकी पिक्चर सही है। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर आने के बाद जब मसला करती है तो ऐसा समझें आपकी पिक्चर जो है वो, अभी ये देखें इसने फाइल साइज एग्जिट जो है वो लिमिट बता दी कि ये फाइल बड़ी है, आप इसको छोटा करें। तो इसको जो हम अब छोटा कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तरीका ये होता है कि आप EZGIF फाइल की वेबसाइट के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया भी, वहाँ से जाके भी आप इसका जो है वो साइज़ छोटा कर सकते हो। या फिर आप कोशिश ये करो कि अपनी इमेज को जो है कोई भी गिफ फाइल आप जब डाउनलोड करते हो तो उस टाइम आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखो और वहाँ पर देखो वो आपको क्या साइज़ देता है। अगर वो 5 MB से कम है तो उस सूरत में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये थी हमारी आज की वीडियो और इसी के साथ साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसी तरह जो छोटे छोटे टूल्स हैं उस पर बात करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।